हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर स्टॉक्स। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ऑप्शंस के बारे में कि दोस्तों आखिर ऑप्शंस होता क्या है। तो या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम आज ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि ऑप्शंस का बेसिक होता क्या है और ऑप्शन आखिर होता क्या है और एक काम कैसे करता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल लेके इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि ऑप्शंस होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि ऑप्शंस होता क्या है। तो ऑप्शंस दोस्तों एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई इन्वेस्टर को किसी अंडरलाइंग एसेट जैसे कि निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, या जैसे अपना कोई स्टॉक्स, पर्टिकुलर स्टॉक्स हुआ, तो उसके अंडरलाइंग एसेट को खरीदने और बेचने का राइट्स देता है। एक निश्चित रेट पे एक पर्टिकुलर टाइम पे खरीदने और बेचने का राइट्स देता है, उसको हम ऑप्शंस कहते हैं। तो दोस्तों आपको अभी इतना समझ में आ गया होगा कि ऑप्शंस क्या होता है। अब हम देखिए दोस्तों, एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं कि ऑप्शंस कैसे काम करता है, ऑप्शन होता क्या है। सपोज कीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता हूँ। मेरे किसी फ्रेंड्स द्वारा मुझे जानकारी मिलती है, कहीं से सोर्सेज से पता चलता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे आफ्टर 1 या 2 ईयर बाद यहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे किस अपने सोर्सों से पता चलेगा या कहीं से भी किसी न्यूज़ के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू मुझे पता चलता है कि 2 साल बाद यहाँ पे जब एयरपोर्ट बनेगा, तो जो आज इस प्लॉट्स की जो कीमत है, जो आज की मुझे 10 लाख रुपए की मिल रही है, आने वाले 2 साल में यही प्लॉट मुझे 50 लाख की कीमत इसकी हो जाएगी। तो मुझे क्या करूँगा, मैं उस प्रॉपर्टी डीलर के पास जाऊँगा और मैं उससे बोलूँगा कि आप ये मुझे किस रेट पे किस रेट पे ये प्लॉट्स किस रेट पे आप ये प्लॉट मुझे दे रहे हैं। वो मुझे 10 लाख में वो प्लॉट में उस रेट अभी 2023 में मैं उसको बुक करूँगा। मुझे पता है 2025 में इस प्लॉट की कीमत 50 लाख रुपए हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा कि अब मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे, 10 लाख रुपए अगर मान ली मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसको एक टोकन मनी में दूंगा। टोकन मनी में मैं क्या बोलूँगा कि सर आज 2023 चल रहा है और इस 10 लाख का आप मुझसे 10% का टोकन मनी ले लीजिए। तो 10 लाख का 10% अपना 1 लाख रुपए होगा। तो 1 लाख रुपए अब मैं आपकी ये ज़मीन आप बुक करता हूँ। 2 साल बाद जब ये आपका जब मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मैं इस ज़मीन को खरीद लूँगा पूरा 9 लाख रुपए देके। तो वो भी बोलता है कि चलिए ठीक है, ये भी अच्छा है कि 10 लाख का मुझे इनिशियल अमाउंट मिल गया है और मैं उसको कहीं यूटिलाइज भी कर लूँगा। तो दोस्तों इसको आप ऑप्शन की लैंग्वेज में समझिए कि ऑप्शंस क्या होता है कि एक टोकन मनी हम कह सकते हैं कि हमें अगर किसी अंडरलाइंग एसेट को खरीदना है, सपोज करो अगर हम एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं, तो उसका 1500 रुपये का लॉट साइज होता है और उसकी जो टोटल वैल्यू बनती है वो 8.5 लाख के आसपास बनती है। अगर हमें उसका ऑप्शन खरीदना है, मान लीजिए मेरे पास 8.5 लाख रुपए नहीं है और मुझे ऑप्शन खरीदना है, तो मैं क्या करूँगा फिर उसमें। तो ऑप्शंस में यही फैसिलिटी मिलती है कि आपको टोटल अमाउंट नहीं देना पड़ता है, उसका कुछ 4 से 5% या 10% हमें देना पड़ता है और हम फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें हम एक टोकन मनी की तरह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में अगर इसका रेट बढ़ता है तो मैं उस पर्टिकुलर प्राइस पे इसको मैं सेल आउट कर दूंगा। और मैं एक टोकन मनी पहले से डिसाइड करता हूँ कि मैं इतनी आपको टोकन मनी दे रहा हूँ, जो कि ऑप्शंस की लैंग्वेज में या स्टॉक मार्केट लैंग्वेज में प्रीमियम कहलाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शंस होता क्या है। ऑप्शंस क्या होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट को, जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं एक पर्टिकुलर टोकन मनी के साथ और एक फिक्स रेट पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऑप्शन कहलाता है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन क्या होता है। चलिए आपको मैं ऑप्शंस के टाइप बताता हूँ। दूसरा पॉइंट हम इसमें कवर करते हैं कि ऑप्शन के टाइप क्या होते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शंस केवल 2 टाइप्स के ही होते हैं। एक तो होता है कि कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है कि जिसको मार्केट में तेजी करना होता है या जिसको लगता है कि बुलिश है मार्केट, मान लीजिए आज एसबीआई है, वो 300 रुपये का रेट चल रहा है, मुझे लगता है कि 2 महीने बाद इसका प्राइस 450 रुपये हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, 450 रुपये वाली ऑप्शन को बाय करूँगा। मतलब 450 रुपये वाली कॉल को मैं बाय करूँगा। मुझे लगता है कि करंट अभी 300 रुपये चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, और 2 महीने बाद या इसका 1.5 से 2 महीने के बाद मुझे ऐसा प्रेडिक्शन है या कहीं से मेरे पास न्यूज़ है कि ये 400 रुपये का प्राइस इसका हो जाएगा, तो मैं 400 रुपये वाली कॉल को बाय करूँगा। तो कॉल जो होती है वो हमेशा तेज़ी के लिए होती है। जब भी हमारे मार्केट में अप ट्रेंड लगता है या कहीं से हमें पता चलता है कि हमें अप ट्रेंड में एंटर करना है, तो हमें कॉल में ही एंटर करना होता है।
ऐसे ही जस्ट इसका वाइस वर्सा पुट होती है। पुट में क्या होता है कि जैसे कोई स्टॉक्स है, स्टॉक्स को हमें लगता है कि इसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ है या इसके क्वार्टरली रिजल्ट खराब आने वाले हैं, या इंडेक्स है अपना बैंक निफ्टी या निफ्टी, इसमें हमें लगता है कि 2 महीने बाद बैंक निफ्टी अपना 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट नीचे जाएगा, तो मैं क्या करूँगा कि आज करंट सिनारियो में रहते हुए मैं 1 से 2 महीने बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मैं एंटर कर सकता हूँ, वो भी पुट में। पुट जो क्या होता है वो मंदी के लिए होता है। जब भी हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट में हमें लगता है कि हमें मंदी लग रही है किसी भी स्टॉक्स में या इंडेक्स में, तो हम उसकी पुट को बाय करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, वो टाइप्स ऑफ ऑप्शन 2 टाइप्स के ही होते हैं। एक तो कॉल्स ऑप्शन होता है जो कि तेजी के लिए होता है, जब भी हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट को में लगता है कि तेजी है तो हम उसकी कॉल बाय करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। और जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या ऑप्शंस जिसको हम ऑप्शन कहते हैं, उसमें हमें लगता है कि उसमें मंदी आने वाली है तो हम उसकी पुट में एंटर करते हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शंस क्या होता है। ऑप्शंस मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करूंगा। ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें किसी इन्वेस्टर को एक पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट में खरीदने या बेचने का राइट्स मिलता है एक फिक्स रेट पर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो इसको हम ऑप्शन कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप देखिए ऑप्शंस में दोस्तों तीसरा पॉइंट में कवर करूंगा कि ऑप्शन में अब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो कोई सेलर भी होगा और कोई हम खरीद रहे हैं तो मैं बायर हूँ। तो ए पार्टी अपना बायर है, बी पार्टी अपना क्या है, सेलर है। तो ऑप्शन में जो बायर होता है उसको क्या करना होता है, उसको टोकन मनी देनी होती है, तो उसको हम ऑप्शन का प्रीमियम कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों कि जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो हमें एक टोकन मनी देनी होती है जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। तो जो बायर होता है उसको हमेशा टोकन मनी देनी पड़ती है और जो कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेगा उसको क्या है, टोकन मनी रिसीव्ड होती है। तो ये तो ऑप्शन में क्या हो गया, बायर हो गया। बायर को हमेशा प्रीमियम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि प्रीमियम देना पड़ता है और जो सेलर होता है उसको प्रीमियम रिसीव्ड होते हैं। इसका जस्ट वाइस वर्सा होगा कि पुट के केस में भी सेम यही होगा कि जो पुट का बायर होगा तो उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा और जो पुट का जो सेलर होगा उसका वो जो प्रीमियम है एक रिसीव्ड हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई अपनी कॉल और पुट की, ऑप्शंस का बायर और सेलर की। अब इसमें दोस्तों हम कॉल में या पुट में बाय और सेल करने पे क्या फ़र्क है, तो ये दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और तीसरा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ऑप्शंस बाय करने में मतलब क्या बेनिफिट है या ऑप्शन सेल करने में बेनिफिट होते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन जो बायर होता है उसको हमें एक प्रीमियम को पे करना होता है, जो या हम सेकंड अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हम टोकन को दे रहे हैं। सपोज करो मैं 1 लाख का कोई प्रॉपर्टी है या 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी है, उसका मैं 1 लाख रुपए उसका प्रीमियम देता हूँ, तो 2 साल बाद उसकी कीमत सपोज करो 50,000 रुपये, 50 लाख रुपए हो या 5 करोड़ रुपए हो, उससे जो सेलर होगा उसको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बायर को उससे फर्क पड़ेगा। बायर के पास एक राइट्स होता है कि वो उस पर्टिकुलर ज़मीन को जब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पीरियड में वो उसको चाहे सेल करे या ना करे, वो उसके पास राइट्स है। उसका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो उसका प्रीमियम का लॉस होगा जो उसने टोकन मनी दी है। तो देखिए ऑप्शन में क्या होता है कि सपोज कीजिए मैंने SBI को 300 रुपये आज प्राइस चल रहा था, मैंने 400 रुपये वाली उसकी कॉल खरीद ली और उसका 10 दिन बाद ही उसका 400 रुपये प्राइस हो गया। तो क्या होगा कि मेरी जो कॉल का जो प्राइस है ना एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और जो 500 होगी तो मुझे और बेनिफिट होगा, 600 हो जाएगा तो मुझे और ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए जो ऑप्शन का जो बायर होता है उसमें क्या होता है, उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। आप समझ रहे हो ना दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ कि ऑप्शन का जो बायर होता है उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो उस ज़मीन की कीमत ऐसा नहीं कि 1 लाख से 5 लाख ही होगी, हो सकता है कि उसमें और अच्छी न्यूज़ आ जाए, एयरपोर्ट के अलावा वहाँ पे कोई और नया कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेके आ जाए तो एकदम से 1 लाख 10 लाख की ज़मीन है आपकी, एकदम से वो 40 लाख की हो जाए, 50 लाख की हो जाए, 1 करोड़ की भी हो सकती है और उसका मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसका प्राइस कितना हो जाएगा। सेम दोस्तों ऑप्शन ऐसे ही काम करती है कि आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है और आपके अकॉर्डिंग अगर मार्केट चल जाती है तो जो भी आपने प्रीमियम पे किया है तो वो कितना भी हो सकता है। सपोज करो आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया है तो 1 लाख का आपका 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा या आपको ये याद रखना है कि जो भी ऑप्शन का जो बायर होता है
तो उसको जो लॉस होने का जो चांसेस है वो केवल प्रीमियम क्या है, उसको जो मैक्सिमम लॉस होगा कितना होगा। आपने टोकन मनी दी है 1 लाख रुपए की, अगर आप उस जमीन को नहीं लेते तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 1 लाख रुपए का लॉस होगा, क्योंकि 1 लाख से जीरो तो हो नहीं जाएगा, 1 लाख से अपना जीरो होने के बाद नेगेटिव तो जाएगा नहीं। तो मैक्सिमम जो लॉस होता है ऑप्शन बायर के केस में वो उसका प्रीमियम होता है। तो दोस्तों आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन का जो बायर होता है उसका जो मैक्सिमम लॉस होता है वो उसका जो प्रीमियम होता है, या हम कह सकते हैं टोकन मनी होती है, और जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑप्शन के सेलर के बारे में। सपोज कीजिए कि मैंने कोई प्रॉपर्टी को सेल किया मैंने, और मैंने उसको 5 लाख रुपए में सेल किया। आप एग्जांपल लिए 5 लाख रुपए में मैंने उसको सेल किया, तो मुझे जो मैक्सिमम बेनिफिट होगा वो कितने होगा, केवल 5 लाख रुपए होगा, क्योंकि मैंने उस प्रॉपर्टी को 5 लाख रुपए में सेल आउट कर दिया। अब उसकी कीमत चाहे 6 लाख हो, 7 लाख हो, 8 लाख हो, 9 लाख हो, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया। सेम ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है जब भी हम किसी ऑप्शंस होती है, जब भी हम किसी ऑप्शंस को सेल आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जिस भी रेट पे हमने सेल, सपोज करो हमने 1 लाख रुपए का प्रीमियम सेल कर दिया है, 1 लाख रुपए की टोकन मनी दे दी हमने, तो 1 लाख की टोकन मनी देने पे हमें जो बेनिफिट होगा वो मैक्सिमम 1 लाख का ही बेनिफिट होगा। लेकिन मान लीजिए अगर स्टॉक्स का प्राइस एकदम से भाग गया या इंडेक्स का प्राइस एकदम से भाग गया और हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट को 1 लाख रुपए में बेचा, और अगर वो 2 लाख 3 लाख चाल होगा, तो दोस्तों उसमें हमें अनलिमिटेड लॉस होता है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऑप्शन का जो सेलर होता है उसको एक लिमिटेड ही जो टोकन मनी होती है उसको लिमिटेड ही प्रॉफिट होता है। जैसे कि बायर के केस में जो मैक्सिमम लॉस होता था वो केवल क्या होता था, उसका टोकन मनी या उसका जो प्रीमियम होता है। सेम ऑप्शन के सेलर में इसका जस्ट वाइस वर्सा होता है। ऑप्शन का जो सेलर होता है उसको जो लॉस, उसको जो प्रॉफिट होता है वो केवल प्रीमियम का जो सेल आउट होता है उतना ही प्रॉफिट होगा, और उसको जो लॉस होने के चांसेस हैं वो अनलिमिटेड लॉस होते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आज कि ऑप्शंस क्या होता है और ऑप्शन कैसे काम करता है। ऑप्शन के टाइप्स मैंने आपको बताया दोस्तों इस वीडियो में, और ऑप्शन के क्या बेनिफिट हैं, बाय करने में कितना बेनिफिट होता है, कितना लॉस होता है, और सेल करने में कितना बेनिफिट है और कितना लॉस होता है। कॉल कैसे काम करती है, पुट कैसे काम करती है, कॉल में कैसे प्रॉफिट आता है और पुट में कैसे लॉस होता है, ऑप्शन बायर को कितना प्रॉफिट मिलता है, ऑप्शन सेलर को कितना लॉस या प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स फ्रेंड्स।